वैसे ही अंतर पुरुषार्थ करें तो अपना आत्मा स्पष्ट पहचानने में आ सकता है क्या ना। क्या प्रश्न है कि जैसे बाहर से हम अलग अलग व्यक्तियों की पहचान करते हैं कि ये वह व्यक्ति है, ये वह व्यक्ति है, वैसे ही अंतर पुरुषार्थ करें तो अपना आत्मा स्पष्ट पहचानने में आ सकता है क्या। हाँ, आत्मा को पहचाना जा सकता है। स्वयं ही है ज्ञान को पहचान सकता है, ऐसा सूक्ष्म भेद कर सकता है, स्पष्ट पहचान सकता है। जिस प्रकार बाह्य में उसे शंका भी नहीं पड़ती। कोई तर्क करे कि यह वह व्यक्ति नहीं है तो कहेगा कि यह वही है। विचारे बिना, तर्क किए बिना स्वयं निर्णय कर लेता है कि यह वही व्यक्ति है। दूसरे सब जो कहते हैं वह असत्य है। उसका अनुमान ज्ञान से भी उसने जान लिया है ना कि पहले वो उसको जानता है पहले से। या हो सकता है कि उसको पहले उसका रूप भाषित तो हो, आगम से उसने जान लिया है। नहीं, वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अच्छा, कि लोक में किसी ने उसका स्वरूप बताया कि फलाना व्यक्ति 5.5 फीट का है, उसके माथे पे लेफ्ट की तरफ तिल है, रंग गोर गेहुआ है, चश्मा लगाता है, पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। तो बाह्य लक्षणों से उसने पहचान लिया। उसकी बोली भी उसके कभी सुनी हो अगर, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये यही व्यक्ति है। उसने किससे जाना? अनुमान ज्ञान से जाना। अब अगर इसे अपने अंदर घटाएं तो उसने आगम से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से ये उसने पूरा कसौटी पे कसा। और फिर जब उसने देखा कि जो अनुभव अंदर में आया, जब उसने अंदर अपने अनुभव में लिया कि हाँ यही तो मैं हूँ, तो उसने निर्णय कर लिया कि ये जो है, ये जैसा गुरु भगवंतों ने बताया था वैसा ही ये है। तो ये ही मैं जाननहार हूँ। तो प्रत्यक्ष ही जानना हो गया ना वो। ठीक है कि हम उसको जो अगर रियल उसमें कहते हैं निश्चय से अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष तो केवल भगवान जान रहे हैं। वेदन तो लेकिन वेदन जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। आनंद की जो अनुभूति हो रही है वो प्रत्यक्ष हो रही है। उसी प्रकार अपना भी निर्णय हम कर सकते हैं कि यह मैं ही हूँ, यह मेरा ही अस्तित्व है। बिना किसी तर्क के निशंक रूप से अपने को ग्रहण कर सकता है कि यह मैं ही हूँ, दूसरा कोई मैं नहीं हूँ, राग आदि मैं नहीं हूँ। इस प्रकार निशंक रूप से ग्रहण कर सकता है, परंतु पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए वो पहचान नहीं पाता अपने को। श्रद्धा का बल मंद क्यों हो जाता है? एक तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो चारित्र की कमजोरी है। नहीं, शारीरिक से श्रद्धा का कुछ नहीं पड़ा। नहीं, चारित्र की कमजोरी मतलब कैसे कि दो कारण बताए ना, कि एक तो ये कारण, दूसरा ये कि रुचि। हाँ, अपना ही कारण है, अपना कारण की रुचि। जो मोह जो मंद हुआ था वो अब तीव्र हो रहा है वापस से। और उसने जो पुरुषार्थ किया था वो पुरुषार्थ मंद हो रहा है। उन सबका कारण आप ही हैं। हाँ, सही बात है। चारित्र को भी नहीं लेंगे उसमें, क्योंकि चारित्र तो फिर अलग गुण हो गया ना। उसका चारित्र से श्रद्धा का क्या संबंध है? और क्या, कुछ नहीं। अन्य कोई कारण नहीं है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म विचारे क्या करें, भूल मेरी अधिकाई। अपनी ही भूल है, अन्य कोई कारण नहीं है। आप ही प्रमाद के कारण कहीं ना कहीं रुक जाता है। श्रद्धा इसलिए कमजोर पड़ जाती है। अपना प्रमाद है इसलिए नहीं हो सकता, पुरुषार्थ नहीं चलता और इसी से कहीं रुक जाता है। किंतु जब अपने को लगे कि करने जैसा तो यही है, ऐसा अंतर से उसको जोर आए, संवेग आए, तो स्वयं पलट जाता है। परंतु मात्र आकुलता या अति खेद करने से भी नहीं होता कि बहुत मतलब निराश होकर बैठ जाए कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या करना है, क्या है। अतिशय दुख और आकुलता करे कि प्रमाद क्यों होता है ना, तब भी नहीं होता। कहीं कहीं अकुलाकर घबराहट हो तब भी नहीं होता। वह तो सरलता पूर्वक
उसके मार्ग का विचार करे कि मार्ग यही है। स्वयं ज्ञायक है, उस एक ज्ञायक को ही ग्रहण करने का है। वह ग्रहण ना होने का कारण मेरी अपनी कमी है। बाहर मैं सर्वत्र रुक रहा हूँ, इसलिए मेरी श्रद्धा का कार्य नहीं होता। जी लिखा है ना। दोनों की जाति ही जुदी हो जाती है। ये वाला दूसरा प्रश्न है जी, दूसरा साधक और जिज्ञासु जीव दोनों के लिए एक ही मार्ग है। हाँ, दोनों के लिए एक ही मार्ग है। जिज्ञासु को भी ध्येय एक ही रखना है। आत्मार्थी का ध्येय तो एक ही होना चाहिए कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो। सम्यक दृष्टि को आत्मा का आश्रय होता है, वह मुझे कैसे प्रकट हो, ऐसी भावना जिज्ञासा करना। सबको चलना तो एक ही मार्ग पर है। जिज्ञासु को भी वही करना है कि भव का अभाव कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो। इसमें एक शब्द आता है खोजी। हाँ, है ना, खोजी स्वभाव होना चाहिए। हाँ, खोजी किसका? अब ये हम क्या कि पर द्रव्यों को, पर पदार्थों को खोजते रहते हैं कि फलाने में खुशी कहाँ मिलेगी, यहाँ कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। लेकिन जब हम अपनी तरफ तो खोज नहीं पा रहे हैं। वही है ना कि मृग की कस्तूरी वाला जो मृग है, उसने दुनिया में खोज रहा है लेकिन अपनी तरफ नहीं देखा उसने एक बार भी। एक बार उसको ये मालूम पड़ जाता है कि भैया जो तू कस्तूरी ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है, वो तेरे अंदर ही है। तो वो शांत होकर अपने बैठे, शांत निराकुल, कितनी शीतलता शांति उसको फिरती। अब यही चीज़ हमारे साथ है। हम बाहर जो है मतलब तपे जा रहे हैं, दूसरों में, दूसरी पदार्थों में खुशी खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, लेकिन जहाँ खोजनी चाहिए वहाँ नहीं खोज रहे हैं। आज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया रेखा आंटी ने कि जैसे बंदर होता है ना, बंदर क्या करता है, गुलाटे से मारता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, और उससे पूछो कि क्या कर रहा है तो कहता है कि भाई साहब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अब चीजें नहीं हो रही हैं तो क्या करूँ, मेहनत में कमी थोड़ी है। अरे तू सही दिशा में मेहनत तो कर, तू सही दिशा में मेहनत कर। तुझे जहाँ जाना है, जहाँ जिस डेस्टिनेशन जाना है, तो उधर की ट्रेन पकड़ेगा कि कहीं की भी पकड़ेगा और पहुंच जाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा। वो बुढ़िया माई का एग्जाम्पल आता है ना, उनका जो है वो सुई खो गई उनकी, अब वो कहाँ ढूंढ रही है, रोशनी में ढूंढ रही है दूसरी जगह पे। एक आदमी आया भला कि तू माई क्या कर रही है, कि सुई खो गई मेरी, कि मैं भी ढूंढवा लूं। कहाँ खोई थी? कि वहाँ अंधेरे में खोई थी। तो बेवकूफ औरत, तू वहाँ अंधेरे में वहां पे खोई थी तो वहां टॉर्च लेके वहां खोज, तू यहाँ पे क्यों खोज रही है कि वहां अंधेरा है, दिख नहीं रहा। तो वही हमारे साथ है कि जहां पर हमारा आत्मा है, जहां सच्चा सुख है, वहां हम खोज नहीं रहे हैं और हम पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में, पर भावों में, चलो पर पदार्थों में भी हम कहने की कोई पढ़ लिख गया हो तो पर पदार्थों की तरफ कम दृष्टि जाती हो, लेकिन जो पर भाव हैं उन्हीं में कि ये राग द्वेष को हटाने के जो भाव हैं, ये आश्रमों को हटाने का जो शुभ भाव उसको आ रहा है, उसको ही वो धर्म मान के बैठा हुआ या उसमें ही संतुष्ट हो रहा है। और क्या सुख बुद्धि पड़ी है, सुख बुद्धि वहां पड़ी हुई है कि मैं राग को हटा रहा हूँ। ये कषाय का मंद होना, यानी कि वो जो होती है ना कि कृष्ण नील का पोत पीत पद्म शुक्ल, तो वो जो शुक्ल वाली लेशिया जो है उसको ये मान लेता है कि मेरे धर्म की स्टार्टिंग हो गई, जबकि शुक्ल लेशिया तो उनको भी हो जाती है जो प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचते हैं। कसाई से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अनुरंजित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लेशिया मंद हो गई तो तेरी कषाय भी नष्ट हो जाएगी। सही बात, शुक्ल वाले को अनंतन नंदी पड़ी है। बिल्कुल, अरे वो तो पुद्गल है, साफ पुद्गल है, साफ पुद्गल है। वो तो जीव की परिणाम भी नहीं है, लेशिया को जीव के परिणाम नहीं कहते अगर यथार्थ से देखें। रंजित परिणाम है, परंतु दोनों के लिए एक ही हो गया। और जब तक ना हो वही करना है कि भव का भाव कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो। ये ऊहापोह चलनी चाहिए, ऊहापोह नहीं चलती है ना अपनी। वह जब तक ना हो तब तक अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव में देव साथ गुरु की महिमा लाई, शास्त्र अभ्यास करे, परंतु ध्येय एक ही रखे कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, आत्मा का आश्रय कैसे प्रकट हो, भव का अभाव किस प्रकार हो,
मतलब वो किसी दूसरे की दुकान पे बैठा है तो अपनी दुकान की खोज उसकी बंद नहीं हो जानी चाहिए, है ना। कि मुझे अब खोलनी तो अपनी ही दुकान है, लेकिन मजबूरी है अब जब तक मैं यहाँ पे बैठूंगा, क्योंकि घर के खर्चे भी नहीं चलेंगे। फिर अगर मैं घर में ही जाके बैठ गया तो कुछ भी नहीं होगा, मैं घर में झगड़े ही होंगे। वही कि जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस के लिए नहीं मिल पा रहा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो जब तक उसको वो जॉब के कोई साधन ना मिले तब तक वो अपने जॉब नहीं, बिजनेस के कोई साधन ना मिले तो वहीं दूसरे की नौकरी कर ले, क्या बुराई है उसमें। लेकिन वो नौकरी को ध्येय मान के बैठा रहे कि यही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, यही मेरा अंतिम गंतव्य है, तो भैया वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाएगा। अपना घर के लिए प्रयास जारी रहे, जब तक नहीं हो रहा तब तक किराए के घर रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किराए के घर को अपना मानना। और कल को पता लगा तूने आज तो अपना मान लिया, खूब पुताई शुताई करवा ली, अपने हिसाब से अंदर रेनोवेशन करा लिया, और कल को आया और वो लात मार के चला गया मकान मालिक कि बेटा निकलो, कहीं का भी नहीं रहेगा, कहीं का भी नहीं रहेगा, तूने लगाए अपने लाखों रुपए उसमें। और क्या, और वही हम कर रहे हैं। हम क्या शरीर को सजाने में, इन रिश्तों को सुधारने में, इन लौकिक पढ़ाई में, तमाम सबसे ज्यादा जो धर्म का ह्रास होता है वो लौकिक पढ़ाई के कारण हो रहा है, सही बताएं तो। क्योंकि जो इतना पाप कर्म का उदय हो रहा है, आज तुम देखो शिक्षाएं बंद हो गई, पाठशालाएं बंद हो गई। पाठशालाएं कौन, बहुत विरले बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है। मतलब अगर वैसे छोड़ दिए जाए स्मारक वगैरह, या वैसा छोड़ दिया जाए, स्कूल जहाँ चल रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो जो मंदिरों में पाठशाला थी वो बंद हो गई। अब कैसे चल रहे हैं कि अब स्कूल जाना कंपलसरी है, लेकिन पाठशाला जाएं तो जाएं, नहीं जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर अब इससे क्या हो रहा है कि ये खोजी प्रवृत्ति, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा, अशुभ से भी नहीं निकल पा रहा है, तो शुभ की तरफ तो कहाँ से आए। और क्या ना, भव का भाव किस प्रकार हो, ध्येय एक ही होना चाहिए। शुभ भाव से पुण्य बनता है, परंतु ऐसा पुण्य का हेतु उसे नहीं होता, है ना। भव का भाव कैसे हो, आत्मा का आश्रय कैसे प्रगटे, शुद्ध आत्मा कैसे प्रकट हो, ऐसा ही जिज्ञासु का हेतु होना चाहिए। राग और ज्ञान भिन्न है, इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा, या द्रव्य और पर्याय का भेद ज्ञान भी करना पड़ेगा। देखो भेद ज्ञान करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भेद ज्ञान के बाद तुम्हारा जो निर्णय है वो अटल रहता है या नहीं रहता है। भेद ज्ञान तो बहुत बार हुआ है, लेकिन वो भेद ज्ञान हमारा टूट गया हमारा, क्योंकि वो निर्णय तक नहीं पहुंचा, वो धारणा ज्ञान तक नहीं पहुंचा। हमने जाना कि हाँ भाई ये जीव जुदा पुद्गल जुदा, लेकिन वो जानना जो है वो श्रद्धांत तक नहीं पहुंचा, क्षयक्षम ज्ञान तक रह गया। राग और ज्ञान भिन्न है, क्योंकि ज्ञायक भाव अपना स्वभाव है और राग अपना स्वभाव नहीं है, विभाव है। जबकि पर्याय है वह किसी अपेक्षा से अपनी है, वह पर्याय कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। उसका स्वरूप जैसा है वैसा जानना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय को जानना अवश्य, परंतु पर्याय की कोटि को पर्याय रूप से जानना और विभाव से जिस प्रकार भिन्नता है उस प्रकार से भिन्नता जानना। विभाव को सर्वथा भिन्न जानना कि वह मेरा स्वभाव नहीं है, तथा पर्याय का जैसा कथनचित भिन्न और अभिन्न स्वरूप है वैसा जानना। अपने प्रयत्न में जैसा विभाव और स्वभाव का भाग करता है वैसा भाग सर्वथा पर्याय के साथ नहीं करता। और क्या, विभाव और स्वभाव में तो दो फेर कर देगा, फाड़ कर देगा, लेकिन हम पर्याय में दो फाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ही अंग है इसलिए। लेकिन उसमें ये कहा है जो अब दो अपेक्षाएं लगती हैं, एक तो आप अगर द्रव्य स्वभाव से बात करते हो, हाँ वही है कि एक तो हम अगर द्रव्य स्वभाव से बात करें तो द्रव्य में ये तीनों आ गए, द्रव्य गुण पर्याय आ गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ध्रुव की, तो उसमें वो दृष्टि का विषय में वो पर्याय शामिल नहीं है। आप द्रव्य स्वभाव में प्रमाण के विषय में वो शामिल है, द्रव्य का स्वभाव परिणमन करना है, हाँ, लेकिन वो दृष्टि के विषय में वो ध्रुव क्या नाम है पर्याय शामिल नहीं है। अपने प्रयत्न में जैसा विभाव
और स्वभाव का भाग करता है वैसा भाग सर्वथा पर्याय के साथ नहीं करता। अपने ज्ञान में वह पर्याय को जानता है, द्रव्य को मुख्य करता है और पर्याय को गौण करता है, परंतु पर्याय सर्वथा भिन्न है ऐसा भेद ज्ञान उसमें नहीं आता। वह पर्याय को गौण करता है और द्रव्य को मुख्य करता है। जैसा विभाग और स्वभाव के बीच भेद पड़ता है वैसा भेद पर्याय एवं स्वभाव के बीच नहीं पड़ता, क्योंकि पर्याय कथनचित अभिन्न है। जो जैसा हो वैसा जानना पड़ता है।